हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नई कोरियन बीएल ड्रामा फर्स्ट लव अगेन का पहला एपिसोड लेकर आई हूँ। इसके टाइटल से ही आपको इस ड्रामे के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल गया होगा। अपने पहले प्यार को पाने के लिए और उसके साथ जिंदगी बिताने के लिए हमारा हीरो एक बार नहीं बल्कि तीन तीन बार जन्म लेता है। ये स्टोरी सबसे हटके और सबसे यूनिक होने वाली है। आई एम श्योर यू गाइज गोना लव इट। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हम अपने पहले हीरो योनसुक से मिलते हैं, जो बहुत ही जाना माना नॉवेलिस्ट है। योनसुक की आज किसी प्रोग्राम के साथ इंटरव्यू होती है। जो लड़की योनसुक के इंटरव्यू लेने वाली होती है वो कैमरा स्टार्ट होते ही अचानक क्यूट दिखने के लिए बच्चों की तरह बोलने लगती है। योनसुक पहले तो सरप्राइज होता है, पर फिर वो स्माइल करता है। वो लड़की योनसुक से हाल ही में उसके फेमस हुए नॉवेल व्हेन द सेकंड मून राइजेस के बारे में सवाल करती है, जैसे कि उसे ये नॉवेल लिखने का आइडिया कहाँ से आया, उसने इसके बारे में रिसर्च कहाँ से किया और इस नॉवेल के कैरेक्टर्स क्या फील करते हैं। साथ ही साथ वो लड़की योनसुक को कुछ फैंस के सवाल भी पढ़कर बताती है, जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि इस नॉवेल का राइटर कई साल पुराने समय से आया है, तो फिर कुछ लोगों का कहना होता है कि राइटर की उम्र 300 साल है। इन पर योनसुक यही कहता है कि उसने सब कुछ अनुभव किया है। आगे हम योनसुक के बारे में उसी के मुंह जुबानी कुछ बातें जानते हैं। योनसुक बताता है कि ये लाइफ उसकी तीसरी लाइफ है। उसे अपने पुराने लाइफ के बारे में अपने सच्चे प्यार की वजह से याद है। योनसुक अपने पहले लाइफ में एक मामूली सा काम करने वाला था, जिसे अमीर घर की लड़की से प्यार हो जाता है, पर अमीरी गरीबी की फर्क की वजह से उनका प्यार मुकम्मल नहीं हो पाता है। जब लड़की के घर वालों को उनके बारे में पता चलता है तो वो योनसुक को बहुत पीटते हैं और जंगल में मरने के लिए छोड़ देते हैं। योनसुक उसी प्यार को पाने के लिए दूसरा जन्म लेता है। इस जन्म में भी उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। सिर्फ योनसुक ही है जिसे अपने पहले जन्म के बारे में याद होता है, पर इस जन्म में भी वो लोग मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि उस वक्त कोरिया में वॉर का समय चल रहा था, जिस वजह से योनसुक के प्यार की मौत हो जाती है। लेकिन इस बार योनसुक का तीसरा जन्म उसके बाकी दो जन्मों से बिल्कुल अलग था। इस बार उसने सोल में जन्म लिया है और वो बहुत ही फेमस ऑनलाइन नॉवेलिस्ट है। इस बार योनसुक के पास पैसे भी है, खूबसूरत चेहरा भी है और वो लोगों के दिलों पर राज भी करता है। योनसुक खुश होता है कि इस जन्म में वो अनाथ है, ना ही कोई दोस्त और ना ही कोई रिश्तेदार जो उसके और उसके प्यार के बीच में आ सके। योनसुक अपने प्यार जोंग हायोन को ढूंढने के लिए ये नॉवेल लिखता है और सोचता है कि जिस दिन उसे जोंग हायोन मिल जाएगी वो उसे हद से भी ज़्यादा प्यार करेगा। एक दिन योनसुक ऐसे ही कहीं जा रहा होता है, अचानक वो एक लड़की को जोंग हायोन समझ बैठता है। जब वो इसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो लड़की कोई और है, उसे गलतफहमी हो गई थी, जिसके लिए योनसुक उस लड़की से माफ़ी मांगता है। जब ये बात योनसुक के मैनेजर मिकेल को पता चलता है कि वो किसी और लड़की को जोंग हायोन समझकर उसके पास चला गया था, तो वो योनसुक पर गुस्सा करती है और उसे यकीन दिलाती है कि वो लोग बहुत जल्द जोंग हायोन को ढूंढ लेंगे। जी हाँ, मिकेल, जिसका असली नाम शिनबी है, उसे योनसुक के बारे में सब कुछ पता होता है, क्योंकि वो कोई मामूली लड़की नहीं है बल्कि 9 टेल्ड फॉक्स यानी कि 9 पूंछ वाली लोमड़ी है, जो योनसुक के साथ पिछले 300 सालों से रह रही है। दरअसल होता यह है कि अपने पहले जन्म में अनजाने में योनसुक ने शिनबी को खाना खिला दिया था, जिसका कर्ज उतारने के लिए वो योनसुक के पास आती है और उससे उसकी कोई एक इच्छा पूछती है। शिनबी को लगता है कि योनसुक शायद नॉवेल मैन या फिर स्कॉलर बनना चाहता होगा, पर वो फंस तब जाती है जब योनसुक कहता है कि उसे उसका अधूरा प्यार वापस चाहिए। उसी प्यार को ढूंढने के लिए शिनबी आज तक योनसुक के साथ रह रही है। योनसुक रोते हुए शिनबी से कहता है कि उसने तो कहा था कि जब वो 20 साल का हो जाएगा तो फर्स्ट फुल मून में हायोन से मिलेगा, लेकिन अब तक उसने 62 फुल मून देख ली है, फिर भी उसे हायोन नहीं मिल पाई है। उसे तो ये तक नहीं पता कि हायोन ने दोबारा जन्म लिया भी है कि नहीं, जिस पर शिनबी उसे बताती है कि उसकी दादी ने उसे बताया है कि जिस दिन योनसुक ने जन्म लिया है
हायोन का भी जन्म उसी दिन हुआ है, जिस पर योनसुक कहता है कि या तो उसकी दादी ने उससे झूठ कहा है या फिर उनकी शक्तियाँ खत्म हो चुकी है। योनसुक को लगता है कि शिनबी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये उसकी लाइफ तो है नहीं, इसलिए वो उससे पीछा छुड़ाना चाहती है। योनसुक की बातें सुनकर शिनबी को गुस्सा आने लगता है, इसलिए योनसुक उसे सॉरी बोलता है। उसके बाद शिनबी कुछ जरूरी काम की वजह से वहाँ से चली जाती है। शिनबी का ये काम बहुत जल्द योनसुक की लाइफ बदलने वाली है। जिस सिग्नल का इंतजार शिनबी 5 साल से कर रही होती है, उसे वो फाइनली सिग्नल मिल जाता है। वो एक बिल्डिंग के सामने जाकर खड़ी हो जाती है जहाँ हायोन रहती है। तभी हायोन की गाड़ी वहां आती है। इस बार किस्मत योनसुक के साथ कुछ और खेलना चाह रही होती है। शिनबी के तो होश उड़ जाते हैं जब उसे पता चलता है कि इस जन्म में हायोन लड़की नहीं बल्कि लड़का है। हायोन जिस रेस्टोरेंट में काम करता है, शिनबी उससे मिलने के लिए उसी रेस्टोरेंट में जाती है। अंदर हायोन योनसुक का ही लिखा हुआ नॉवेल पढ़ रहा होता है। तभी उसे किसी का मैसेज आता है, ये पूछने के लिए वो ठीक से पहुंच तो गया। हायोन हाँ में रिप्लाई कर देता है। दूसरी तरफ योनसुक शिनबी को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि उसने अगला मैन्यूस्क्रिप्ट सबमिट कर दिया है। शिनबी मीटिंग में होने का बहाना बनाकर फोन रख देती है और हायोन से बात करने के लिए सीधे रेस्टोरेंट के अंदर आ जाती है, जिस वजह से उसे अपने लिए कुछ ऑर्डर करना पड़ता है। हायोन को कहीं जाता देख शिनबी उसके पीछे पीछे जाने वाली होती है, लेकिन मैनेजर उसे रोक देता है और कहता है कि अगर उसे रेस्टोरेंट के बारे में बात करना है तो वो उसे कर सकती है, क्योंकि यहाँ के स्टाफ को कस्टमर से अकेले बात करना अलाउ नहीं है। जिस वजह से शिनबी हायोन से नहीं मिल पाती है। शिनबी घर वापस आती है। शिनबी को इस तरह परेशान देखकर योनसुक समझ जाता है कि वो उससे कुछ कहना चाह रही है। शिनबी उसे बता देती है कि उसने हायोन को ढूंढ लिया है और हायोन अभी जे ग्रुप रेस्टोरेंट में काम करता है। ये सुनकर योनसुक बहुत चौंक जाता है और शिनबी के आगे की बात सुने बिना उससे तुरंत मिलने चला जाता है। कार में शिनबी योनसुक से पूछती है कि जैसा उसने सोचा है, अगर हायोन वैसी नहीं हुई तो वो क्या करेगा, अगर उसकी उम्र उससे ज्यादा हुई तो। योनसुक शिनबी का इशारा नहीं समझ पाता और कहता है कि जोंग हायोन है, वो अलग कैसे होगी। वो लोग स्टेटस मौत को पार करके यहाँ तक आए हैं, इसलिए उसे उसके उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो लोग हायोन से मिलने जाते हैं पर मिल नहीं पाते, क्योंकि हायोन काम खत्म करके घर चला गया होता है। शिनबी कल वापस आने को बोलती है। दूसरी तरफ हायोन घर पर लैपटॉप में अमेरिका में अपने लिए बेकरी शॉप खोलने के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। तभी उसकी बहन हाजिन आती है और उसका लैपटॉप देखकर समझ जाती है कि हायोन सच में अमेरिका जाने के बारे में सोच रहा है, शायद इसलिए वो कोरिया वापस आया है। वो हायोन से शिकायत करती है कि हायोन अपने पापा का फोन नहीं उठाता है, इसलिए वो उसे दिन में 10 बार कॉल करते हैं। हायोन सॉरी बोलता है और पापा को कॉल करने को कहता है, लेकिन हाजिन मना कर देती है और हायोन को सिर्फ रेस्टोरेंट में काम करने को बोलती है। इधर योनसुक शिनबी को अपने साथ हायोन के लिए रिंग खरीदने के लिए ज्वेलरी शॉप लेकर आता है। शिनबी कहती है कि योनसुक ये सब ज्यादा कर रहा है, हायोन को तो उसके बारे में याद भी नहीं है। जिस पर योनसुक कहता है कि हायोन को तो पिछले जन्म में भी वो याद नहीं था, फिर भी वो लोग एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे। उसके बाद वो शिनबी से रिंग चूज करने में मदद करने को बोलता है। शिनबी योनसुक को कुछ सिंपल सा चूज करने के लिए कहती है। योनसुक खुशी खुशी हायोन के लिए रिंग लेकर उससे मिलने रेस्टोरेंट जाता है और हायोन के आने का वेट करने लगता है। लेकिन जैसे ही हायोन योनसुक के पास ऑर्डर लेने आता है, योनसुक के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता है कि वो इतने सालों से जिस लड़की का वेट कर रहा है वो इस जन्म में लड़का है। और इसी तरह एपिसोड फर्स्ट यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगती होगी। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है एंड आप अगर इसका सेकंड एपिसोड भी देखना चाहते तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।